बाबुल का ये घर बहना, बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना, बाबुल का ये घर बहना, बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हनी अब तो, बन के दुल्हनी अब तो पिया घर जाना है। बन के दुल्हनी अब तो नगर जाना है। भैया तेरे अंगना की, भैया तेरे अंगना की, मोहे के चिड़िया रे, रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है, सुबह उड़ी जाना है। रात भर मैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने। मैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने। काले से के टुकड़ों को रो रो के समाना है। मैया तेरे आंचल की, मोहे के गुड़िया रे, मैया तेरे आंचल की, मोहे के गुड़िया रे, तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे जन्म दिया, मेरा घर क्यों बेगाना है। तूने मुझे जन्म दिया, यादें तेरी बचपन की अब सबको रुलाएगी। यादें तेरी बचपन की अब सबको रुलाएगी। यादें तेरी बचपन की हम सबको रुलाएगी। कस्तूरिये दुनिया को, कस्तूरिये दुनिया को सबको दीवाना है। मुझे भी तेरी बहुत याद आ
शंकर, हम दोनों कॉलेज में साथ करते थे, साथ जाते थे शंकर। शंकर तेरी याद बहुत आएगी शंकर। शंकर देख, ये दुनिया में दस्तूर है, हर एक बेटी पराया धन होती है। आओ वक्त हो चुका है, हम अपनी बहन को अपने हाथ डोली में बिठाकर विदा करते हैं और इसे अपने ससुराल भेजते हैं। हाँ शंकर, बहन ये तेरा बड़ा भाई हमेशा तेरी फिक्र करता था और ससुराल में जाकर तो खुश रहे, इसी में हमारी खुशी है बहन। हाँ बहन, चिंता मत कर, हम लोग आते जाते रहेंगे और तो परेशान मत हो, हम लोग बहुत जल्द आएंगे। शंकर, हाँ भैया, आओ हम अपनी बहन को डोली में बिठा कर विदा करते हैं। ये आपको ऐसे पूछ लो शंकर, क्या मुझे ऐसे विदा करेंगे शंकर? शंकर, अपने आंखों से ऐसे पूछ लो शंकर। चलो मास्टर कैसे चलो कैसे अर्जन गण अधिनायक जया है, भारत बाग विधाता भारत बाग विधाता। अधिनायक जया है, भारत विधाता हुआ हुआ, भारत भाग विधाता जी। अपने दोस्त के कहे अनुसार उस लड़की से शादी कर लिए है, लेकिन समझ नहीं आता कि अब उन हरामजादे दोनों भाइयों से बदला कैसे लो। बदला कैसे लो? आज भी हमारे भाई की चिता वही आग हमारे सीने में जा
श्यामू और शंकर तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन करो क्या? एक रास्ता मिल गया। कौन रास्ता है? हम जाते हैं अपनी ससुराल और वहां जाकर बताते हैं श्याम और शंकर तेरी बहन की तबीयत खराब है, उसे पहला फैसला कर हम अपने साथ लाएंगे और रास्ते में उसी जगह शंकर और श्यामो तेरा राम नाम सत्य कर दूंगा, चल कर मारूंगा। आओ मेरे साथ हम चलते हैं ससुराल। कान खोल कर सुन लो, यहाँ पर लाशें टपकेगी, लाशें। वो भी जानते हो कैसे? जैसे छोटे छोटे मासूम बच्चों के नोनी से पेशाब टपकता है, दुनिया के मनाई के बुखार आवत साले के जीवड़ी नहीं आवत। गंगा कसम का साले हम देखे सूती खून खाता था। नहीं हमका क्या करेंगे भाई? और जब से सिपाही से भले हवलदार हो न दुनिया पर गोली मारे, संज्ञा हमार हो ना दुनिया पर गोली मारे। ये तो रहा फिल्मी दुनिया का ओरिजिनल, मगर ये पेटी मास्टर बजाओ बजाओ का बना दी नहीं लाइन ना। जब से सुपारी से चल गए पुकार हो, सरौता का नानी मर गए, अर सरौता का नानी मर गए। थैली बीमार हो सरौता का नानी मर गए, थैली आज मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है। ऐसा लगता है कि मैं काश दीदी के पास जाऊं और उससे ढेर सारी बातें करूं। न जाने क्यों आज ऐसा क्यों मेरे दिल में, मेरे मन में क्यों विचार आ रही है कि मैं अपने दीदी से मुलाकात करूं और उससे ढेर सारी बातें करूं। ढेर खुश रहो। ये क्या शंकर, इतना उदास क्यों रो रहा है रे? भैया आज मुझे दीदी की याद आ रही है। ओह ऐसी बात है। देख शंकर, अपनी बहन अब पराए घर की हो गई है, अब उसका ससुराल हो गया है। मानता हूँ कि तेरा बचपना उसके साथ बीता है, उसके साथ तू खेला है, खाया है, साथ में स्कूल गया है, लेकिन तू तो समझदार है ना, तो जानता है कि बहन बेटी पराई धन होती है।
टेंशन मत ले मेरे भाई। लेकिन भैया क्या वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है? अरे नहीं पगले, कोई हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है क्या? तो ऐसा नहीं है बेटा। देख देख, तू परेशान मत हो, मैं तेरी तकलीफ समझता हूँ। मुझे भी तकलीफ होती है कि जब भी मैं कहीं से आता था तो मेरी बहन मुझे खाना निकाल कर देती थी, मुझसे प्यार भरी बातें करती थी, मेरे कपड़े छांटती थी, उसे कोई चीज की कमी होती थी बोलती थी भैया मुझे ये चीज चाहिए, मैं उसे देता था। आज मुझे भी तकलीफ है शंकर, लेकिन तू चिंता मत कर। आज हम सोच रहे थे भी कि अपनी बहन को हम जाएंगे, उसे आन के अपने घर लेकर आएंगे। सच में? हाँ भैया तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं शंकर, मैं जाऊंगा, बहन को जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी थोड़ा पैसा नहीं था यार। कुछ जाता हूँ, पैसे का इंतजाम करता हूँ, उसके बाद बहन के घर जाऊंगा तो कुछ लेकर जाना पड़ता है ना। जी भैया। हाँ तो फिर रोते नहीं है ना? ठीक है, अच्छा तू टेंशन मत ले, तू कहीं जाएगा नहीं, ठीक है? ठीक है, तो घर पे रहे, मैं जा रहा हूँ, कहीं से पैसे का इंतजाम करूंगा, उसके बाद बहन को लेने के लिए जाऊंगा। ठीक है? ठीक है भैया, मैं आपका यहीं पर इंतजार करता हूँ। ठीक है, देख माँ को छोड़कर कहीं जाना मत है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जैसे भी इंतजाम होता है उसके बाद मैं आता हूँ। ठीक है भैया। ठीक है, अपना ख्याल रख। हाँ भैया। देख रोना, हाँ, ठीक है, अपने आप को संभाल कर रख, बहुत जल्द आ जाएगी। ठीक है भैया। अगर इसी बात हमारे भैया जी पैसों की व्यवस्था करने गए और उसके बाद हम और भैया के साथ जाएंगे। जीजा जी आप अचानक जीजा जी सब ये बताओ, घर पर कोई नहीं है? जीजा जी माँ तो किसी काम से गई है क्या? और जीजा जी हमारे भैया है ना, ये भी थोड़ा काम से गए हुए हैं। लेकिन बात क्या अचानक आप, मैं कुछ समझा नहीं। बात कुछ ऐसी है, देखो शंकर, बात कुछ ऐसी है कि मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा। तुम्हारी बहन है जो, हमारी बहन क्या हुआ? तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। क्या? हाँ, हमारी बहन की तबीयत गड़बड़ है? वो सिर्फ तुम्हारे नाम की रट लगा रखी है। भैया शंकर, भैया शंकर, भैया शंकर। मैंने बहुत समझाया, दवा इलाज करवाया, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। तब मैंने सोचा क्यों ना शंकर के पास चलूं और शंकर को खुद उसके सामने ले आओ। जीजा जी इसलिए हमारा कहना मानो, आओ हमारे साथ, अपनी बहन से मुलाकात कर लो, वो तुमसे मुलाकात कर लेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन जीजा जी हमारे भैया जी ने कहा है कि जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा करिए कि आप चलिए और मैं आपके पीछे से मैं अपने भाई के साथ में आ रहा हूँ। शंकर देखो, बात मानो, तुम्हारी बहन यानी हमारी बीवी, हमारी पत्नी, हमारी प्रिय इस वक्त बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही है। अगर तुम इस वक्त नहीं चले तो हो सकता है कुछ अनर्थ ना हो जाए। इसलिए अरे भैया से क्या पूछना, तुम किसी गैर के साथ तो जा नहीं रहे हो, मैं तुम्हारा जीजा। लेकिन जीजा जी मैं आज तक कभी भैया की बातों को टाला नहीं है, उनकी बातों को कभी उल्लंघन नहीं किया है। और अगर आज मैं आपके साथ गया तो भैया जी मुझे बहुत डांटेंगे, बहुत नाराज होंगे। जीजा जी आप चलिए और मैं आपसे वादा करता हूँ आपके पीछे पीछे मैं जरूर आऊंगा। क्या चाहते हो? अरे वो तुम्हारी बहन है, मेरी पत्नी मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि इसके लिए यहाँ दौड़ा चलाया, और तुम अपनी बहन के लिए मेरे साथ नहीं चल सकते। अपने भैया की इजाजत चाहिए।
कैसे भाई हो तुम शंकर? जीजा जी कैसे भाई हो शंकर? कैसे भाई हो? क्या करूं कुछ समझ नहीं आता है। वहाँ तुम्हारी बहन मौत से जूझ रही है और तुम्हें भैया का आदेश चाहिए। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। जीजा जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप जिद ही कर रहे हैं तो मैं आपके कहने से आपकी बातों को नहीं काटूंगा। मैं चलूंगा आपके साथ और दीदी जी को देखूंगा क्या हुआ है उन्हें, क्या नहीं हुआ है। इसलिए देर मत करो, जितनी जल्दी हो सके हमें वहां पहुंचना है। जी आप शंकर के साथ चलिए। क्या बात है, मेरा बेटा श्यामू न जाने कहाँ गया है। खुश माँ हाँ बेटा। तुम ठीक है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ। देख तुझे आज एक खुशखबरी दे रहा हूँ। कैसी? मैं आज बहन के ससुराल जा रहा हूँ। ससुराल? हाँ, क्योंकि शंकर बहुत रो रहा था तो उसको याद बहुत आ रही थी, तो मैं सोचा जाकर ले आऊँ, थोड़ा से उसका भी मन बहल जाएगा और शंकर भी देख लेगा, थोड़ा उसका भी मन बहल। लेकिन शंकर है कहाँ? बेटा वो तो गायब है, पता नहीं कहाँ गया है। क्या? हाँ अरे शंकर से तो मैं कह के गया था, तो यही रही, मैं आ रहा हूँ कुछ पैसे का इंतजाम करने के लिए। बिना बताए पता नहीं कहाँ गायब हो गया बेटा। माँ थोड़ी भी तुम उसका ख्याल नहीं रखती, थोड़ा भी, और वो भी लापरवाह है। मैं उसे समझा के गया था कि तुम यही रहना, मैं आ रहा हूँ। और एक बात नहीं मानता हूँ, अगर मैं जा रहा हूँ कहीं रास्ते में मिलेगा तो मैं उसको इतना मारूंगा कि उसका दिमाग ठंडा हो जाए। नहीं बेटा उसे कुछ नहीं कहना, अभी छोटा है। अरे छोटा है तो क्या हुआ, वो छोटा है तो समझना चाहिए ना। जब मैं उसे समझा के गया फिर भी वो घर छोड़कर चला गया। नहीं बेटा नहीं ना, अगर आज वो कहीं भी मिलेगा मुझे रास्ते में तो सबसे पहले मैं उसको बहुत मारूंगा, उसके बाद फिर बहन के घर जाऊंगा। नहीं बेटा नहीं मैं उसे कुछ नहीं कहना। आज मत कुछ कहना माँ, आज मैं उसको बहुत मारूंगा उसे। नहीं बेटा ये मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, मुझे विश्वास है अपने भाई को कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है। ठीक है अपने बेटे का आने का इंतजार करता है। जीजा जी ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गए? अब मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। क्या हुआ शंकर? जीजा जी क्या देख रहे हो? मैं आगे और नहीं जा सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा आगे नहीं जा सकता? मैं नहीं जाऊंगा। इसी स्थान से डर लगता है। याद है तुझे यह स्थान? जीजा जी अरे
बातें मुझे अच्छी तरीके से याद है। मुझे डर लगता है इस बात का, इसी जगह पे हम और हमारे बड़े भैया श्यामू जी ने अच्छा एक अरुण नाम लड़के को गला दाब कर मार दिया था। अरुण को यही मारा था। अभी जाते गुजरता है तो साले फटती है। लेकिन जीजा जी आप ये सुनकर आप मुझ पर क्यों वार चल रही? हरी मुझ पे क्यों मार रही? मैं तुझे क्यों मार रहा हूँ अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा हरामजादे। तू मुझे नहीं पहचानता, मैं उसी अरुण का बड़ा भाई हूँ। तूने हमारे भाई को मारा, इसी अबे साले शंकर सुन बातें। यही पर अरुण यही पर अरुण मेरा मारा गया। यही पर अरुण मेरा मारा गया था। और अब जान जाए शंकर तुम्हारा। जब तूने मेरे भाई का गला कर यहाँ पर मारा था, कितना चिल्लाया होगा, कितना तड़पा होगा। बोल साले कुत्ते, बोल। और नहीं जीजा जी ऐसे नग में सुना हरामजादा क्या बोला? और विश्वास करके मैं साथ आया। गलती की और विश्वास करके मैं साथ आया। और नहीं डरे
तुम्हारी सहन नहीं कर सकते जीजा जी। कितना तड़पा था मेरा भाई, कितना तड़पा था। तो काट डालूंगा। कान खोल कर सुन लो और आंख खोल कर देख लो। हमसे बहन जिंदगी रेत का तूफान उठेगा, रेत का तूफान उठेगा, आसमान रेत का तूफान उठेगा, आसमान कहर बरसाएगा, दादर सिंह का जलजला सबको बहाना। मर जाए साले, एक तो गया लेकिन दूसरा भी जीवित है। तुझको भी मारूंगा, साले कुत्ते की मात मारूंगा। आ रहा हूं तेरे पास। अरे कहाँ है तू शंकर? कहाँ चला गया?
शंकर, अरे शंकर उठ तेरा भाई तुझे ढूंढता हुआ आया रे, और तेरी बहन को लेने के लिए उसके ससुराल जा रहा है। तुझे आज तूने किससे झगड़ा किया है? कौन मारा है तुझे? कौन मारा? तुझे मैं सबसे पहले अपने घर में चलूंगा, माँ के पास लेकर चलूंगा, उसके